साथियों नमस्कार। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे यूट्रस के बारे में। आज आपको बताते हैं यूट्रस के लेयर के बारे में। एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। देखिए, यूट्रस का 3 लेयर होता है, ठीक है। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, सबसे बाहरी पेरीमेट्रियम, ठीक है। अंदर वाला सबसे एंडोमेट्रियम, सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम। ये क्वेश्चन पूछ सॉरी, वीडियो कट गया था, थोड़ा फोन आ गया था, उसके लिए माफी चाहेंगे। देखिए, हम आपको बता दिए सबसे अंदर वाला लेयर, सबसे बाहरी लेयर, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि यूट्रस की कौन सी लेयर सबसे मोटी है, तो वो बीच वाला होता है, मायोमेट्रियम, ठीक है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आप इसको छाप लीजिएगा। हम आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ से क्या करना। आप छापिए सबको, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि फिगर ऑफ 8 मसल्स या फिर फिगर ऑफ 8 मांस पेशी कहाँ पाया जाता है, तो आप लिख दीजिएगा मायोमेट्री में। देखिए, कुछ नहीं, ऐसे लाइन खींचिएगा, ऐसे करके अपना कर दीजिएगा। आई फिगर ऑफ 8 मसल का क्या काम होता है? पीपीएच को रोकता है। जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में सुने होंगे आप लोग, डिलीवरी के बाद भी लंबे समय तक ब्लीडिंग होना, तो यही मसल्स उसको रोकता है, ठीक है। ये भी आप लगा लीजिएगा, आप अपना जानकारी के लिए आपसे, हालांकि ये पूछ सकता है आपसे कि फिगर ऑफ 8 मसल्स का क्या काम है, ठीक है। आपसे ये लेकिन जरूर पूछेगा कि कौन सी परत मोटी है और उसमें कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, ठीक है। आप ये तीनों छाप लीजिए इसका, उसके आगे बताते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा कि गर्भावस्था के समय कौन सी परत डेसिडुआ बन जाती है, तो वो आएगा एंडोमेट्रियम, ठीक है। देखिए, सबसे 1 2 3, ये मान लिया अंदर वाला लेयर है, ठीक है। बेबी यहीं पे जुड़ गया, तो ये जो है ना एंडोमेट्रियम, यही डेसिडुआ बन जाता है, ठीक है। ये हो गया मायोमेट्रियम, ये हो गया पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये 3 लेयर आपका क्लियर है। अब देखिए, आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, मायोमेट्रियम के बारे में बताए हुए कि ये की सबसे मोटी परत होती है, ठीक ऐसे ही छापना है, हाईलाइट करना है। ब्लू कलम से लिखिए, लाल कलम से हाईलाइट कीजिए, ठीक। उसके आगे बताते हैं अब आपका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, इसका दूसरा नाम है, आपसे ही क्वेश्चन आएगा। इसका दूसरा नाम ओविडक्ट हो गया, साल्फेंजेस हो गया और मुलेरियन ट्यूब। आपसे ही क्वेश्चन देखिए, इनर सेट में भी पूछा है कि मुलेरियन ट्यूब क्या है, तो वही है, फैलोपियन ट्यूब है। अब देखिए, फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब में पेग सेल्स पाया जाता है, पेग कोशिका। इसका काम क्या है? जो होता है फैलोपियन ट्यूब, उसको न्यूट्रिशन यानी कि शक्ति प्रदान कराता है, ठीक है। तो आप ये लगा लीजिएगा ऐसे कि पेग सेल्स कहाँ मौजूद होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। जिससे क्या होता है? पोषण मिलता है। ये आपका जानकारी के लिए लिख लीजिएगा, लेकिन याद करने के लिए बस इतना तो काफी है, ठीक। ये देखिए, FT लिखे हैं, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो, इसीलिए शॉर्ट में लिख देते हैं FT। फैलोपियन ट्यूब में सूजन क्या कहलाएगा? साल्फेंजाइटिस। देखिए, बोले ना साल्फेंजस नाम है, तो कोई भी चीज में सूजन होता है तो आइटिस लग जाता है पीछे में, ठीक है। यहाँ फैलोपियन ट्यूब में सूजन, पहले साल्फेंजाइटिस हो गया, ठीक। FT यानी फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का सर्जरी द्वारा निकालना साल्फेंजेक्टोमी, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। हिंदी में पूछेगा कि सर्जरी के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब का निकाल देना क्या कहलाता है? साल्फेंजेक्टोमी। अब तीसरा आएगा, आपसे क्या पूछेगा? फैलोपियन ट्यूब को किस यंत्र से देखते हैं? साल्फेंजेक्टोमी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि फैलोपियन ट्यूब को किस यंत्र के द्वारा देखा जा सकता है। वो लोग ज्यादा हिंदी में बोलेगा, हम लोग तो अपना आदमी हैं, तो पूछेगा साल्फेंजेक्टोमी, ठीक है। आप कुछ ना कीजिए, इतना वो लिखिए, इसको कर लीजिए। जब पढ़िएगा तो बस यहाँ आइएगा, 1 2 बार रिविजन कीजिएगा ना, आपको यो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 महीना 1 महीना में निकाले कॉपी, बस साल्फेंजेक्टोमी पढ़ लिए, क्या है पता हो गया। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब का लंबाई कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। इंची में अगर पूछ लेगा 4 इंच हो जाता है। देखिए, अभी क्या होता है, सब पढ़ ले है, इसीलिए 10 सेंटीमीटर सभी के याद रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन में हार्ड करने के लिए क्या कर देता है, इंची में लगा देता है कि कितना इंच का है, तो याद रखिएगा 4 इंच का। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसीलिए लिख दिया। और उसके बाद देखिए, उसमें कौन सी कोशिका होती है, किस कोशिका की ये बनी होती है, ठीक है। ये देखिए, सिलिएटेड एपिथेलियल कोशिका की बनी होती है, ठीक है। पूछेगा कि फैलोपियन ट्यूब किस कोशिका की बनी होती है, तो सिलिएटेड एपिथेलियल कोशिका। किसी कंफ्यूजन आ जाएगा कि ये एपिथेलियल कोशिका है, यहाँ पे पेग कोशिका है, सेल्मने कोशिका। इस कोशिका देखिए, जैसे ये जो हो गया फैलोपियन ट्यूब, यहाँ 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 ऐसे मौजूद होता है, न्यूट्रिशन देने के लिए, पोषण देने के लिए, ठीक है। एसिलिएटेड एपिथेलियल, इस जो पूरा बना हुआ है ना, इस सब एसिलिएटेड एपिथेलियल कोशिका का, ठीक है। अब इसका हम आपको बताते हैं डायग्राम। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये आपका यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया। इसको हम बड़ा कर दिए कारण ताकि अच्छा से दिखे। देखिए,
इतना वो जो क्षेत्र है ना, ये वाला है, ये वाला देखिए हम जो रंग रहे हैं, ठीक, इसको इंटरस्टिशियल बोलता है। कितना लंबाई होता है? 1.25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक। ये जो इतना का क्षेत्र होता है इसको इस्थमस बोलता है, देखिए लिखते जाइए। इसका लंबाई होता है 2.6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा होता है ये वाला, जिसको एंटुला बोलता है। देखिए यहीं पे, यहाँ से ओवम आएगा और इधर से स्पर्म आता है, यहीं पे वो दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ओवम स्पर्म का, तो एम्पुला रीजन में। इसका लंबाई होता है 5 सेंटीमीटर। ये भी पूछेगा कि सबसे बड़ा फैलन ट्यूब में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो वो एम्पुला है, 5 सेंटीमीटर का है। उसके बाद है इन्फंडिबुलम, ये भी 1.25 सेंटीमीटर का है। अब देखिए, ये जो इतना वो क्षेत्र है, जहाँ ये स्थमस जुड़ा है, जहाँ ये जुड़ा, इतना वो क्षेत्र, ठीक है। ये पूरा नहीं, ये वाला पूरा नहीं, इतना वो क्षेत्र, इसको क्या बोलता है? कोर्नुआ क्षेत्र बोलता है, ठीक है। जहां से कि फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से जुड़ता है, ठीक है, इसको कोर्नुआ क्षेत्र बोलता है। ये जो यूट्रस है ना, इसका पेस मेकर बोलता है, इसको पेस मेकर ऑफ यूट्रस, तो कोर्नुआ रीजन को जो होता है इसको। देखिए इंपॉर्टेंट करके लिख दिए, वीडियो थोड़ा पीछे पीछे करके आप छाप लीजिएगा। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब बताते हैं, ज्यादा फालतू नहीं बताएंगे, जितना काम का है उतने बताएंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो ऐसे ही जुड़े रहिए, हम डेली डाल दिया करेंगे वीडियो, आगे और भी बताते हैं।